तुझे मेरे बेटे के लिए बहू ढूंढ कर लाना है। और उन्होंने शर्त दे दिया कि लड़की कैसी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। बेस्ट का मतलब है ना, बेस्ट का मतलब सुंदर तो होगी ही, पर संस्कारी होना चाहिए। और संस्कारी के साथ साथ में सबका आदर इज्जत करने वाली होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी बातें बता दिया। ते भानगड़िया का जो बापड़ा का जो घबराहट छूट गई। तीना का जो थोड़ी मालूम छे कि भाई है ना, आपनो नोलियारो लेने जातला ते नोलियार ले जे ते हालवीन देख जे वाजे तो खरू पानी बाखुन फूड़ीन देखे तो कभी कभी खराब भी निकल जाए, है ना। तो वैसे ही सारी बात अगर परिवार में वारलू रहे सब कुछ ते भानगड़िया का जे पूछे भी नहीं बाकुन काहे खटपट होवे कि भानगड़िया का जे है रहो कान छे छियो। पर हम प्रभु के लोग हैं। अभी देखो ये बात यहाँ अपनो मुश्किल से 3 मिनट लागी। सामने वाला लाविन पैसा में देता अपनो प्रार्थना करीने गिन लेदा ने अपनी ये प्रार्थना कर रहा है। तो परमेश्वर का कितना धन्यवाद और कितना हमारे समाज के अंदर बदलाव है। नहीं तो दाना खिलाड़ी 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 छोड़ काटे सामने वाला जानबूझीने परेशान करने तो तैयार थे। पर आखिर में न तो अपने को ज्यादा लेना है, न वो अपने को ज्यादा देना, पर टाइम पास करनो बराबर। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस परिवारों को परमेश्वर ने जोड़ा। अनीता बेटी अपने माता पिता के कहना मानकर चली और आज परमेश्वर के अनुग्रह में हम यहाँ बैठे हुए हैं। और बेटा जो हमारा महेश है, महेश ने भी अपने मम्मी पापा की बातों को माना, परिवार के लोगों को माना। तो आज इतनी अच्छी तरीके से दोनों को कुर्सी पे बिठाया हुआ। भले डहाला डहाला नेड़ा बैठ रहते काय बाकुन आज इंद्रो दहाड़ो छे भाई, है ना। इनके कारण तो अपन काम खोटे यहाँ आई गया ने, नहीं तो ये जुड़ाई चालू हो रहती तो यहाँ इटड़ा प्या करता। पर आज इन्हीं दोनों की वजह से आज मैं और आप है और इधर खाना बनाने वाले खाना बना रहे हैं। ये परमेश्वर की ओर से बहुत अच्छी बात है और ये इज्जत की बात है। पर आजकल जमाना में आसी बासन भी पूरी यहाँ जरूरत नहीं पड़ने देता। आपसे आपसे हिसाब से इना का जे भानगड़ियों बनाई ले यो भानगड़ियों छे आजकल जमाना मोबाइल का जे बीच में रख ले और दुई पूरी बात कर ले एने अपने हिसाब से निकली जाए। माई बास का जे भी दोतरू झगड़ो आपनु तेर से डबल टिबल भी आपनु पड़े ने काला मुंडा होवे छे अलग हालता भूल होवे ने होते बीच में पूरिया वाला भी कहीं कह दे पूरे वाला भी कहीं कह दे झगड़ो टूटे तो खरो पर फिर भी बहुत सारी बातें इधर उधर की होती है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अनीता ने और महेश ने दोनों ने अपने माता पिता का कहना माना और आज इन्होंने अपनी मंगनी परमेश्वर की उपस्थिति में करवाने के लिए निर्णय लिया। इसके लिए हम विशेष करके इनके लिए जोरदार ताली भी बजाएंगे और प्रार्थना भी करेंगे कि परमेश्वर इन लोगों को अनुग्रहित करे और आशीषित करे और परमेश्वर के नाम की महिमा करे। और साथ ही हम हमारे जो फाटा गांव से जितने भी भाई और बहन आए हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं। पास्टर साहब का भी धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम उनका ताली बजाकर स्वागत करते हैं। और हमारे जो लड़की के पापा मोना भाई है और हमारे जो छोटा फाटा से जो राम सिंह दादा है उनका भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को और अपनी बेटी को परमेश्वर के भवन में लेकर आए और यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में मंगनी जोड़ने के लिए उन्होंने लेकर आए। इसके लिए हम परमेश्वर उनको बहुत आए से आशीष दे और परमेश्वर उनको आशीष दे। थोड़ी देर में आप लोगों की बारी आएगी जब हम आपको बुलाएंगे और उसके बाद आपसे कुछ बातों को पूछेंगे। तो परमेश्वर अनुग्रहित करे। आगे हम कुछ बातों को देखने के लिए जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने सारी दुनिया को बना दिया और उसके बाद में एक आदमी को बनाया जिसका नाम था आदम।
और परमेश्वर ने देखा, आदम को ले जाकर बोला कि इन सब के नाम रख, और आदम ने सारे जीव जंतुओं के, जानवरों के नाम रखे। और आदम ने जो नाम रखा वो आज भी वही नाम है। जिस जानवर का जो नाम रखा वो आज भी उसी नाम से अपन पुकारते हैं। और सबकी जोड़ी थी, है ना, सब जानवरों की जोड़ी थी, सबकी जोड़ी थी, है ना। गाय है तो बैल है, बकरा है तो बकरी है, मुर्गा मुर्गी, ऐसे सब जीव जानवर नर और मादा दोनों थे। फिर परमेश्वर ने देखा सबकी जोड़ी है, परंतु नाव पान्यान जोड़ी नहीं है, नाव गिराने वाले की जोड़ी नहीं है। तो प्रभु ने बोला सब कुछ अच्छा है, पर एक बात अच्छी नहीं है। उसने बोला कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं। हम लोग भी जैसा ही लड़का बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे माता पिता को थोड़ी सी चिंता होने लगती है। बेटा रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे आता है तो माता पिता की धड़कनें और तेज होने लगती कि हाय एरा 2 हाथ नो 4 हाथ जल्दी करनी पड़से। तो माता पिता को चिंता हुई, वैसे ही परमेश्वर को भी चिंता होने लगी। इसलिए उसने क्या किया कि मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ मेल खाए। तो उसने देखा इस दुनिया में कोई उसका साथी नहीं है, इसलिए आदम को उसने गहरी नींद में सुलाया और उसकी एक पसली को निकाला, और उस पसली के द्वारा उसने उसकी साथी हवा, जिसको नारी बोलते हैं, हवा नाम की एक बाई को उसने बनाया। और जब उसको बनाया और आदम जगा, तब उसने देखा ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए ये मेरी होगी। और उसने हवा को अपनी पत्नी स्वीकार की। पर परमेश्वर ने जोड़ी बनाई। बाइबल की शुरुआत ही शादी से हुई, और बाइबल का जो इस युग का अंत होगा, यीशु मसीह आएगा, ऐसा लिखा है, वो दुल्हा बनकर आएगा और अपनी दुल्हन को लेकर आएगा। सारी कलीसिया, विश्व की सारी कलीसिया दुल्हन है, मसीह की कलीसिया दुल्हन है, और यीशु सारी कलीसिया को लेकर जाएगा। आज तो महेश बिल्कुल एक लड़का बन के आया। अभी महेश क्या बन के आया? लड़का। जब ये 27 तारीख को आएगा तो सारे लोग चक्कर में पड़ जाएंगे इसको देख के, क्योंकि घोड़े पे आएगा, सिर के ऊपर साफा होगा, आजू बाजू 10-15 पुराई हो से वाहड़ू लागड़ से कहानी रोशी पंखो चला से, पंखा लगाएगी, कोई छोरी आएगी तो पसीने आ रहा होगा तो दूल्हे का, है ना, गाल पोछेगी, दुल्हन को भी हाथ में मेहंदी होगी और अलग ही माहौल होगा दुल्हन का भी। कोई लड़कियां तो हवा लगाएगी दुल्हन को भी, है ना। हो सकता हम तो बड़वानी वाले हैं तो ब्यूटी पार्लर भी जाएंगे, है नी, थोड़ा जे नोइना कोमोस हो तो दूसरा भी चोस्टाल ला, थोड़ा गाल में खाडा माडा है त्याचे खाडा भी पूरा पुट्ठी भराड़ी में लिया आपने एकदम, है ना। महेश भी चक्कर में पड़ जाएगा कि यार ये लाड़ी छे कि दूसरी छे। कभी कभी ऐसा होता ब्यूटी पार्लर जाने के बाद। तो दुल्हा जब आएगा तो दुल्हन के दिल के अंदर उत्सुकता बहुत ज्यादा होगी। आज हमारी हालात भी अनीता के जैसी ही है, क्योंकि हमारी मंगनी हो चुकी है, हम सब की मंगनी यीशु के साथ में हो चुकी है, और दुल्हा आएगा और उसका टाइम नहीं मालूम है कब आएगा, कौन जाने कब आएगा, पर जरूर आएगा। और उसका आना मानो चोर जैसा बिना बताए आते हैं, वैसे ही यीशु भी आ जाएगा। जब लोग प्रभु को भूल रहे होंगे, जब लोग दुनियादारी में पड़े होंगे, तब जो मसीह में तैयार है उसको लेने के लिए दुल्हा आने वाला है। ये दुल्हा आएगा 27 तारीख तो पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाएगा, पूरी बड़वानी को, बड़गांव का जो पूरा गांव पार पर नावनु पड़ भी नहीं, ये औरत कहाँ जाने मन रहे, बोलेंगे बोइड़ा धोड़े जाने मन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बेटी नानी बड़वानी बड़ोले परिवार के अंदर से, और महेश जो पचावा परिवार छोटी फाटा से, तो परमेश्वर इसके लिए एक समय रखा था। और इस समय में हम इतने अच्छे तरीके से, हम कई जगह पे मंगनी के लिए, शादी के लिए जाते हैं,
બાકુન માનસે કાંઈ બીજા કોકડું દિન વાજરો યાતે કાંઈ સાંભળે નહીં સાંભળે એને અત્रे वारू जे आज आपण समझने मंडे इतना अच्छा तो कहीं जगह नहीं होता ये धुन नाचने द्वारा धुन कांकरुत कान पुड़ियान कोटरा लेंदो नुक्तिन कोटरा ना मैं ऐसा बहुत अच्छा लगता लाखों रुपया अपन करजे बाकुन ने वचन नहीं सामलजे અને आज महेश की और अनीता की मंगनी हो रही ये भी कितनी शांति से रिलैक्स होके बैठे हुए ऐसा होना चाहिए अपन नाचना कूदना तो शादी में होता ही होता है परंतु परमेश्वर को भी जी भर के हम धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं इसलिए जोड़ी बनाया और हमारे दादा राम सिंह दादा ने भी बोला कि गुजरात मुजरात जासुर बाखुन अपना महेश नु मांगनी करीने यहां करी दे बोल रहे थे कि बोना दादा है ना तो जल्दी जल्दी तो मेरे प्रियो जल्दी जल्दी समय तो लेट जा रहा है परंतु उतना शादी अभी भी 3-4 जगह थे यह चल रही अपने बड़गांव के आसपास में पर समय इतना पैक चल रहा है जल्दी से शादी इनकी करने वाले थे परंतु यही तारीख हम 26 और 27 तारीख को ये लोग 27 तारीख को बारात अपने यहाँ आ जाएंगे और लगन 27 तारीख को लगेगा और दुल्हन की विदाई हो जाएगी 26 तारीख को यहाँ भी कार्यक्रम उनके यहाँ भी कार्यक्रम मंडप हो जाएगा और परमेश्वर के अनुग्रह में ही हम शादी आगे करेंगे तो परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि परिवार को इसलिए बनाया प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार 19 उसकी 4 और 6 आयत को 4, 5, 6 आयत को पढ़ेंगे आपके पास में बाइबल है तो आप निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय मत्ती 19 अध्याय आप निकालेंगे 4, 5 और 6 उसने उत्तर दिया क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा जी कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन होंगे इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। ठीक है यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है आज महेश और अनीता की मंगनी हो रही है एक मंगनी के समय में परमेश्वर 2 परिवारों को बुलाता है क्या करता है 2 परिवार आज यहाँ 2 परिवार के लोग पचावा परिवार और बड़ोले परिवार है ना बड़ोले और पचाया दोनों परिवार यहाँ पर आए हुए हैं दोनों कुटुंब के लोग यहाँ आए हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में है ताकि इनको जोड़े और उसके बाद में जो शादी की तारीख फिक्स किया उसी घड़ी इन लोगों को प्रभु की उपस्थिति में इनका लगन हो तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 2 परिवार को इसलिए जोड़ता है ताकि वो एक हो आज ये लड़का लड़की महेश और अनीता ये दोनों आज मंगनी के सूत्र में जुड़ेंगे और उसके बाद में दोनों जन की लगन जब हो जाएगा तो एक परिवार हो जाएगा अगर राशन कार्ड में देखें तो इनका राशन कार्ड फिर माता पिता से अलग होकर एक इनकी आईडी अलग बन जाएगी है ना महेश और उसके बाद में उनकी जीवन साथी के रूप में इसकी पत्नी के रूप में नीचे अनीता का नाम जुड़ जाएगा और उसके बाद में 1 साल फिर होते हैं और ही नान पूरियो आई जाते 13 जुड़े जाते और तेनोली नान ले पूरा 13 जुड़ाई जाते इंद्र को पनोतेन कूटी राई जाते ना और तो धमाको चालू इसलिए बोला है कि हम चाहकर भी बोलो जोर से हमारे जीवन के अंदर वचन में लिखा है कि दोनों जब एक तन एक मन हो जाएंगे तो परमेश्वर कहता है कि वो माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा ये प्रकृति का नियम है ना हर कोई हो ये प्रकृति का नियम है जब शादी होती है तो एक परिवार नया शुरू हो जाता है ना एक नौलू परिवार चालू हो जाए अभी महेश के घर में कोई मेहमान आता है तो इनके पापा ही आखिरी मेहमानी करे पर एरहन चाहे या हो जैसे
આમ વડવાની વાળા જાસુ પુણ્યાવાટ માઈન જાસુ તે અમારી પૂરા અહીંયા આપ મેલી રણીતા કાજે કરીને તે પહેલા આમ ઇન્દ્રેન સાથ ફાટા બોલ જાસુ ને કઈ ચાય માય પી લેસુ ને તો યુ આમરું જવાયેલું છે ધમો ધમો દોડશે કભી ઠંડુ લેણ દોડશે મારતા સેવાળ આવી રહ્યા કરે ઠંडू लेना दौड़ते तो कहीं है ना, क्योंकि इसकी जवाबदारी बन गई। ये दादा से ज्यादा यू दौड़ से काकी जी हमरो जवाई बन जाए ना, इसको अभी हमारी ज्यादा पोलीरो से कि मार सासरे वाला रही है तो इसको ज्यादा एक्साइटेड होगा, खुश होगी। मेरे ससुराल वाले आए हुए એટલે જે हम वसु फिरिया कर से महेश ते हमको से यार आराम हो गया ना प्लारे बाकन भाड़ नहीं जवाइलो। तो हमारी भी तो आशा रहेगी कि भाई हमने लड़की दिया है तो हम काजे बुलाट से अपनी भी आ सकते हैं ना, है कि नहीं? અહીં વાર ઓળખી લેજો યોન છે वहां राजपुर में बैठो है, एक बार दो बार जब हम उसको पहचाने। इसीलिए लिखा है कलीसिया के अंदर जब ये दोनों जन आए हैं तो कलीसिया की भी जवाबदारी है कि परमेश्वर के उपस्थिति में इस जोड़े को जोड़े। और इस कलीसिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दोनों परिवारों को इन्होंने कलीसिया के अंदर बुलाया है ताकि प्रभु परमेश्वर की संगति में, प्रेम की संगति में, वचन की संगति में ये जुड़े और परमेश्वर की उपस्थिति में आगे वैवाहिक जीवन शुरू करें। सो मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस मंगनी को हम जोड़ रहे हैं और परमेश्वर इस मंगनी के अंदर अद्भुत तरीके से अपने वचन को भेजकर आगे हमको बढ़ाए। सो हम आगे मंगनी के इस रस्म में जा रहे हैं और इन दोनों परिवार के साथ में हम लोग पूछताछ करेंगे। उससे पहले आओ सब लोग अपनी आंखों को एक बार बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर पिता ये समय आपने निर्धारित किया था, उस समय में हम आगे प्रभु तेरी उपस्थिति में बनना चाहते हैं। प्रभु इस मंगनी के अवसर पर प्रभु अद्भुत तरीके से हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को भेजे। प्रार्थना करने में मदद करे प्रभु के दास और हम सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हम आपके नाम को धन्य करते प्रभु। हमारे इन दोनों परिवार के अंदर एक आनंद और एक खुशियाँ आई प्रभु, ये दोनों परिवार एक होकर खुदावन प्रभु जी सही रीति से प्रभु जी बातें किया, आनंद के साथ खुदावन प्रभु जी इनकी मंगनी प्रभु आपके दास करने जा रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता जो परमेश्वर ने बांधा उसे कोई मनुष्य अलग नहीं कर सकता है। और प्रभु तेरा वचन कहता आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसने आपने एक जीवन साथी बनाया, एक सहायक बनाया। हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी जोड़े के ऊपर, इन दुल्हा दुल्हन के ऊपर आपका महान हाथ रहे, आपकी उपस्थिति रहे और प्रभु इनके जीवन को पवित्र बनाए रखना और प्रभु इस संसार के अंदर जब तक जीवित रहे आपके नाम को धन्य कहते जाने पाए, आपके नाम की बड़ाई करने पाए, आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए। ऐसे हमारी प्रार्थना खुदाबंद हालेलुया। और प्रभु जी आपके दास ने प्रभु जी आपकी मधुर वाणियों के द्वारा खुदा अरे को प्रभु जो प्रोत्साहन दिया, शिक्षाएं दिया, जो वचन दिया है अरे के हृदय की पट्टियों में जमा रहने पाए, विशेषकर दुल्हा दुल्हन के साथ ये वचन बना रहे और प्रभु एक आदर्शमय जीवन जीने वाले बने और खुदा इनके जीवन के द्वारा केवल तेरी महिमा होने पाए, तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए। ऐसे हमारी प्रार्थना खुदाबंद हालेलुया। हे सामर्थी महान परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्य करते खुदा, इस क्षेत्र में प्रभु आप लाया और प्रभु हम सबों को प्रभु यहाँ पर सही सलामत लाकर एक ये आनंद और ये खुशियां दिया है। हम आपके नाम को धन्य करते खुदा, आपके दास के द्वारा बोलो और बातचीत करो खुदा। पूरी प्रभु इस मंगने के प्रभु जी और इस आनंद की घड़ी में खुदा आप अपने दास को प्रभु जी अपने हाथों के द्वारा इस्तेमाल करो और पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके दास के साथ रहे और सही रीति से खुदा प्रभु जी जो मंगनी हो रही खुदा, जो चिन्ह दिए जाते हैं हर एक के हृदय के अंदर प्रभु एक खुशी आनंद आए और विशेषकर दुल्हा दुल्हन को प्रभु हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम से ब्लेस करते हैं, इन्हें अभिषेक करते खुदा, आपका हाथ प्रभु इनके ऊपर रहे। ऐसे हमारी प्रार्थना खुदा बंद हालेलुया। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना खुदा, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हुए दुआ यीशु उद्धारकर्ता कृष्ण के नाम से मांगते हैं। एक परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 128 हम पढ़ेंगे और आगे प्रभु की उपस्थिति में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वचन ही हमको रास्ता दिखाता है, वचन ही हमको संभालता है,
और वचन ही जीवन शांति देता है और वचन ही हमको जोड़े रखता है। हालेलुया। तो भजन संहिता 128 और उसका पहली आयत से हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। इस्राएल को शांति मिले। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीर्वादित करने पाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है क्या ही धन्य है वो हर एक जो यहोवा का भय मानता हो और उसके मार्गों पर चलता, वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। परमेश्वर आशीर्वादित करे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम तू भी दीदी तू भी तैयार थे भाई नीते पूरी अनबार आने ना पूरी आज जाना है कोई तो दुई जोन से पूछ लिया। और इन दोनों को पूछकर मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, है ना, यहाँ सुनने वाले बैठने वालों से भी पूछना चाहता हूँ। आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या महेश और अनीता की मंगनी हो रही है? अगर आप बैठे हुए लोगों में से आप सभी लोग चाहते हो कि इनकी मंगनी हो जाए? यस। इधर वाले तैयार है? यस। जोरदार ताली बजाकर एक बार और पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा कारण आप जानते हो कि महेश की मंगनी और अनीता की मंगनी नहीं होना चाहिए? अगर आप ऐसा चाहते हो या ऐसा कोई कारण जानते हो तो आप चिट्ठी में लिखकर या कई और माध्यम से आप मुझे बता दें कि इनकी मंगनी नहीं होना चाहिए। ऐसा किसी के पास कुछ कारण है? नहीं। बोलो, ऐसा कुछ कारण है? नहीं। अगर नहीं है तो जिंदगी भर तक आप महेश और अनीता के बारे में कुछ बोलने का आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि आज आप सभी पब्लिक के सामने आपने कह दिया कि इन लोगों की मंगनी होना चाहिए। आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। सभी के लिए हम जोरदार ताली बजाएं। अब मैं लड़का लड़की को खड़े होने के लिए बोलता हूं। दूल्हा दुल्हन की शादी के दिन इनको हम बनाएंगे। अभी दूल्हा दुल्हन बोलेंगे तो तैयार तो हुए नहीं है ना, तैयार होंगे तो अगली शादी में आएंगे तो दूल्हा दुल्हन। आज तो मंगेतर और मंगनी के लिए लड़का और लड़की है। सो महेश, क्या आपके सामने बिल्कुल नीली साड़ी पहनकर एक अनीता नाम की लड़की खड़ी है, आप जानते हैं उनको? उल्खे कि नहीं उल्खे? हाँ जी, नौ पड़े चुबापुर काई तू इनी बड़वानी वाली नानी बड़वानी वाली पूरा ही अनीता नामनो, क्या आप इसके साथ में मंगनी करने के लिए तैयार है? तैयार है? जोरदार ताली बजाएं। 27 तारीख तुंदरू लगन लागશે, ચાર તક દમ રાખને તૈયાર છે? નહીં તો ભાઈ તું 27 તારીખ તક યા હું તૈયાર કરશે કે તું બરોવા બડવા ઈરન ફૂલ લગાડે અને તાઈ જ આપણો કે તેનું જ આપણે હસુ તમે કરે કે નહીં કરે? જો क्या अनीता सफेद शर्ट काली पैंट सोने की घड़ी हाथ में बांधकर बिल्कुल दूर अलीराजपुर जिला से आई रही महेश नाम में पूरी कई देर साथ मांगनी करने को तैयार है? तैयार है? जोरदार ताली। 27 तारीख तक, जैसे कि आपकी 27 तारीख को लगन होगा, 27 तारीख तक समय निकालने के लिए आप तैयार है?
कि महेश को फोन लगा के बोले भाई जा ऐसा तो नहीं करोगे। मैं विश्वास करता हूँ दोनों लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से माता पिता का कहना माना है और ये पक्का है, ये हम कलीसिया के सामने प्रभु के दासों के द्वारा आशीर्वाद लेकर ही जाएंगे। परंतु बहुत सारे लोग मंगनी के समय टेटे भाई यहाँ क्या हम काम हो गया भाषा मामा बेटी पेरा दे देते हैं हमारी आवाज हो गया पर ऐसा काम नहीं, हमको पूरा पूरा परमेश्वर से आशीर्वाद लेकर जाना है। तो दोनों लड़का लड़की ने मंगनी के लिए राजी किया है, इसलिए एक बार पिता परमेश्वर की उपस्थिति हम ताली बजा के प्रभु को आगे हम मंगनी के सूत्र में जा रहे हैं और परमेश्वर अद्भुत तरीके से आशीर्वादित करें। दोनों के लिए अंगूठियां वीडियो बनाना, ठीक है, वीडियो बना लो, यूट्यूब पर डालना, फिर आगे आ जाए। और क्या क्या है राहुल? प्रभु के दासों से निवेदन करूंगा, आप आगे आ जाइए। ये अंगूठी है और ये मंगनी की अंगूठी है और महेश जब अनीता के हाथों से इस अंगूठी को पहनेगा तो उसको मालूम रहेगा कि मेरी मंगनी अनीता नाम की लड़की के साथ हो चुकी है और अनीता भी इस अंगूठी को पहनेगी तो इस बात को जान लेगी कि मेरी मंगनी एक महेश नाम के लड़के के साथ हो चुकी है। और महेश अनीता के लिए 27 तारीख को इनके लगन के लिए आप दुआ में रहना, प्रार्थना में रहना। अनीता आप भी दुआ में रहना। ये जैसा मौसम और जैसा माहौल परमेश्वर ने दिया वैसे ही शादी के लिए भी मौसम रहे। आज हम 1% लोग हैं, आपकी शादी के दिन ये जगह खाली जगह नहीं नजर आएगी। इतने लोग आपके गांव से और यहाँ बड़वानी के आसपास के लोग रहेंगे। इसलिए हम सब कलीसिया से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इनकी पवित्र विवाह के लिए आप प्रार्थना करें और हम इस अंगूठियों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं टेटिया भाई से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अंगूठियों के लिए प्रार्थना करने में टेटिया भाई आगे आए और मदद करें और प्रभु इन दोनों को आशीष में आगे बढ़ाए। दुआ करेंगे, अपने आप को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर महान दयालु प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जो हमारे जीवन में रखा था तो आज हमने तुम्हें दिया। इस बात के लिए तुझे धन्य कहते प्रभु, तो भला परमेश्वर है प्रभु, तेरी अद्भुत भलाई हमारे जीवन को अंदर तो प्रभु तो भेज रहा है, इसलिए धन्यवाद देते रहे। खुदा परमेश्वर ईश्वर से प्रभु प्रार्थना करते हैं जो अंगूठी जो वो प्रभु परमेश्वर पिता जो मंगने के तौर में प्रभु जो लड़का लड़की को जो कराए जाएंगे प्रभु जी उससे अंगूठी को आप तेरे हाथों में सौंप देते आप आशीर्वाद कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु, और तेरे सीधे हाथ को बढ़ा कर छूकर आशीर्वाद कीजिए प्रभु। जब पहन के प्रभु लड़का लड़की जब पहन के प्रभु तेरे स्मरण में प्रभु ये भाई बहन प्रभु परमेश्वर स्मरण करते रहते जो महिमा देते रहते उस अंगूठी को आशीर्वाद कीजिए प्रभु तेरा हाथ में। हमारी दुआ सुना धन्यवाद यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आशीष दे। कैमरे वाले इधर साइड आके खींचोगे तो अच्छा आएगा। वीडियो भी बनाते जाए, फोटो भी खींचते जाना है, यहाँ भी दबाता जाएगा तो फोटो भी खिंचाते जाइए और वीडियो भी बनता जाएगा। ये लड़की की ये वाली लड़की को पकड़ना है जी, तो ये आपके ये ऐसे तो ऐसे एक बार ऐसे अंगूठी उठा के बता दो इनको, कैमरे वालों को तो ये देखा दो सामने और देखा दो। हाँ ऐसे दिखना चाहिए। ये आज हमारा काम हो रहा है यीशु के नाम से। तो परमेश्वर आशीष दे। महेश अपनी होने वाली मंगेतर को अंगूठी सीधे हाथ में पहनाकर अपनी मंगेतर के रूप में स्वीकार करेगा। तो दूधा हाथ पर दुई हाथ इधर देखो, कैमरे तरफ देखो, इधर
ऐसे ही पकड़ रखा, जोरदार ताली बजा दो। अब अनीता महेश को अपना मंगेतर करके स्वीकार करेगी और अंगूठी सीधे हाथ में पहने। जोरदार ताली बजा। अरे नहीं, जोरदार ताली बजा प्रभु। आप इधर देखो, आप दोनों। ठीक है, अब क्या है अगला? फूल माला। ये तो मंगनी की माला है, नहीं शादी की तो और गुलाब की आएगी। तो ये माला पहनाकर अपने आप एक दूसरे को मंगेतर के रूप में स्वीकार करेंगे। तो ये पोली पार्क होता आई रही महेश ते अनीता पहले माला पहनाकर अपने मंगेतर महेश का स्वागत करेगी माला पहनाकर। जोरदार ताली बजाओ। महेश भी जोरदार ताली बजाए। पहला जमाना में कई भाई मुहड़ा वाली नहीं तो कई पली है ना मिठाई यहाँ ते जी मिठाई जमाना की पहले कई तुमड़ी मुंडा में नाखतेला हाड़ू देणु पड़तलो मिठाई वारू मीठा मीठा रोजू करी है ना। मिठाई का जमाना आ गया। आप सबके लिए मिठाई है, पर सबसे पहले अनीता और महेश के लिए मिठाई है। तो हम प्रार्थना करेंगे इस मिठाई के लिए भी, और सभी लोग प्रार्थना करेंगे। मैं पास्टर प्रेम से बोलूँगा कि इस मिठाई के लिए प्रार्थना करें। इनके जीवन के अंदर जब ये मिठाई एक दूसरे को खिलाते हैं और आने वाले समय में ये पति पत्नी के रूप में, दूल्हा दुल्हन के रूप में जब एकत्रित होने से पहले प्रभु इनके जीवन में और मिठास देने पाए। प्रभु की महिमा। धन्यवाद पवित्र स्वर्गीय पवित्र राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, तुझे स्वर्गीय स्थान पर रहने वाला परमपिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु ईश्वर से सुंदर पल के लिए, सुंदर समय के लिए। तेरे दासों के द्वारा परमेश्वर आज मंगनी की प्रभु रस्म विधियाँ प्रभु जी यहाँ पर तेरी पवित्र उपस्थिति में प्रभु जी जो होने जा रही मेरे पवित्र खुदा बाप, और मेरे प्रभु जी भाई महेश के लिए और बहन अनीता के लिए दुआ करते परमेश्वर। इनकी आज मंगनी के रूप में परमेश्वर जी पति पत्नी के रूप में परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह शादी के सुख बंधन में प्रभु बंधन जा रहे मेरे खुदा, आज अच्छी मंगनी की रस्म को विधियों को परमेश्वर करने के लिए तू मदद किया, सहायता किया। और विशेष करके दुआ करते प्रभु यीशु मसीह इस मिठाई के लिए जो परमेश्वर दूल्हा दुल्हन के जो लाया गया मेरे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह, इस मिठास के जीवन के अंदर प्रभु जी जितना परमेश्वर पिता यीशु से इस मिठाई के अंदर है उससे बढ़कर 100 गुना प्रभु इसमें के जीवन में मिठास आने पाए प्रभु। तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर यहोवा इनके जीवन, इन जिंदगी, परिवार के अंदर, माता पिता, फैमिली के अंदर खुदा या मिठास सदा के लिए पवित्र परमेश्वर तेरे पवित्र उपस्थिति में सदा के लिए बनी रहे और बढ़ती जाए प्रभु जी। इस मिठाई को खुदा ने आपके हाथों में सौंपते हैं, इसे आप पवित्र शुद्ध आशीर्वाद कीजिए पिता। जब खाते प्रभु इनके मीठे मुंह के अंदर और मीठे शब्द निकले प्रभु, और कई लोगों के जीवन के लिए आशीष की बातें निकले। धन्यवाद स्वर्गीय हम प्रार्थना करें बेटा को पवित्र शुद्ध आशीर्वाद के दो यीशु मसीह। आमीन। अब आप लोगों की मर्जी, कौन पहले खिलाएगा हम देखते हैं। महेश पहले खिलाता है या अनीता, कौन पहले खिलाता हम देखते हैं। आप लोग ताली बजाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। खिला खिला बहुत बढ़िया महेश के लिए जोरदार। बहुत आशीष दे, प्रभु के नाम की बड़ी महिमा हो। परमेश्वर पिता हम सबको बहुत आयत से आशीष दे और